शुरू करते हैं आर एस अग्रवाल का नंबर सिस्टम के भाग 2। जिससे ने भाग 1 नहीं देखा वो पहले उसको देख लें, तभी समझ में आएगा कुछ, है ना। वहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले भी डिस्कस कर दिए थे। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसमें 735 को हम मान लेते हैं ए, तो ए का 3 बार गुणा हुआ तो कितना हो गया ए क्यूब। फिर बी का 3 बार 105 को बी मान लेते हैं, तो बी का 3 बार गुणा हुआ बी तो बी क्यूब। इसका फार्मूला है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान नीचे देखिए यहाँ पे इसको हमने ए माना तो ए का गुणा कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस देखिए ए बी प्लस यहाँ पे देखिए बी 105 का 2 बार गुणा हो तो कितना हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ सेम है ना, बस क्रम अलग है ना, दोनों कट गए। क्या बचा ए माइनस बी, मतलब आपको क्या करना है 735 में माइनस कर देना है 105। देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ से 0, यहाँ से 3 और यहाँ से 6, तो आपका आंसर हो गया 630। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि a बराबर 11 हो और b बराबर 9 तो इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको इसके फार्मूले में नहीं रखना हमें, तो इसका फार्मूला देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसको हम प्रसार कर देते हैं तो क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, ये ख़त्म हुआ इससे और बचा क्या आपका 1/a माइनस बी। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे 1/a माइनस बी करेंगे तो 11 में -9 और ये कितना होगा 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर है ना, 4 कटा हुआ थोड़ी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कह रहे हैं कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो दो तरीके हैं, या तो आप मान लीजिए इमेजिन कर लीजिए। तो देखिए जैसे हम a बराबर मान लीजिए 10 मान लें, b बराबर 9 है ना, तो क्या होगा देखिए 10 प्लस 9 और 10 माइनस 9, यहाँ से 19 आया और यहाँ से गुणा करने पे 1 आया, 19 गुणे 19 मतलब हमारा ये 19 आंसर आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बिल्कुल a बराबर हमारा 10 हो गया, b बराबर 9 हो गया। ठीक है, तो a बराबर आपसे पूछा है तो ऐसा कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका है वही है ना, है तो वही सेम ही, बट आप समझ सकते हैं। वो कुछ ऐसा है कि आप a प्लस बी बराबर मान लें 19, तो a माइनस बी बराबर मान लें 1 है ना। घटाने पे जब इतना आएगा तभी तो होगा है ना, दोनों गुणा होने पे। अब देखिए यहाँ से b से b खत्म, यहाँ से 2a इक्वल टू हो गया 20, तो a इक्वल टू कितना हो गया 10, तो a बराबर 10। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि एक कितने हैं। तो पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हैं। तो जितने अंतिम में रहे जब इस क्रम में आए तो हमें क्या करना है, बस 1 2 3 4 ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, जब 1 की सीरीज बने इसको और सॉल्व करेंगे अगर, तो ऐसा लिख लीजिए 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 और इसको अलग लिख लीजिए ना प्लस करके, जो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हमने जोड़ लिया, इसको जब जोड़ेंगे तो जब भी सीरीज में रहे आपका कुछ भी तो 1 से शुरू करिए, जितने लास्ट में अंक 4 अंक है तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 बस है ना, ये ऐड हो गया। फिर देखिए इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 2 है ना, और ऊपर सब में आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 हो गया। तो ऊपर देखिए कितना हो गया 4/2, 2 दूनी 4, तो इसमें 2 जुड़ गया आएगा हमारा, तो कितना हो गया 12 36 12 36। तो आसान तरीके से कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50वां नंबर है।
अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब इसमें थोड़ी आपको घातांक करनी है। अब ये सीरीज चल रही है तो क्वेश्चन देखिए इसमें सब मिक्स रहते हैं, टाइप वाइज तो होता नहीं है, तो आपको थोड़ी हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। फिर अगर ऐसे आर एस के बाद पढ़ना है तो घातांक करने में एक चीज़ होती है, आधार बराबर हो तो घाते बराबर होती है, घाते बराबर है तो आधार बराबर होती हैं। और जब एक ही आधार है तो उसके घात का गुणा गुणा होता है तो वो दोनों का गुणा हो जाता है पावर का। ठीक है, तो इसको आप थोड़ी ऐसे लिख दीजिए, देखिए है ना, ये है आपका 4 का पावर ए को लिखिए, 2 की ऐसे 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और पहले से ए था तो गुणा हो गया। अब देखिए 5 है यहाँ पे, अब 5 फिर से है ना, तो 5 की पावर बी और सी, तो कितना हो गया 5 की पावर बी सी, आधार तो दोनों बराबर है ना, तो गुणा हो जाएगा घातों का। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे से डी आ जाएगा, है ना। फिर देखिए ये आपका 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिर ले आइए। आप देखिए ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू ए बी सी डी, ये कितना हो गया 2 की पावर 3। अब देखिए आधार बराबर हैं तो घातें बराबर होंगी, मतलब क्या हुआ 2 इंटू ए बी सी डी बराबर 3। अब 2 से इधर जाएगा उधर काट देगा, ये पच्छांतरों का भाग हो जाएगा, कितना आएगा 1.5, है ना, 2 एकड़ नम 2, 2 पंचे 10, तो आपका आंसर कितना हो गया 1.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। ये भी वही घातांक के रूल से है ना। अब इसमें क्या रूल लगेगा, जब आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, और गुणा में हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे इनकी घातें बराबर होंगी, मतलब ये है 3/5 पावर, हम एक बार ही लिखेंगे 3 माइनस 6, जुड़ जाती हैं, माइनस चिन्ह इसलिए तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 3/5 की पावर 2x माइनस 1। अब आधार बराबर पे घातें बराबर होती हैं तो देखिए यहाँ से घटेगा तो कितना आएगा -3, इधर से कितना आया 2x माइनस 1। अब ये -1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3 + 1 इक्वल टू 2x। यहाँ से बचा -2, इधर है 2x, 2 से 2 खत्म हुआ, कितना है -1, x बराबर कितना है -1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के टाइप में आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए पहले अक्षर में क्या है 1, अंतिम में क्या है 100, तो आपको यही करना है बस 1/1 माइनस 1/100। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100, और यहाँ से कितना 100, 1 कटा 100 बार में, और ये -1, तो कितना हो गया 99/100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार दिया है, 1 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग, है ना, मतलब a² माइनस b²। इसी प्रकार देखिए हर जगह है, 1 का वर्ग करिए वही रहता है, तो इसको हम हर जगह लिख सकते हैं फिर a + b और a माइनस b। ठीक है, इसी प्रकार 1 + 1/3 a + b और a माइनस b। ठीक है, इसी प्रकार से सीरीज में लिखेंगे आगे। तो आगे आपको लास्ट वर्स में लिख देता हूँ, ऐसे आएगा 1 + 1/20 और 1 - 1/20। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर लेते हैं हम, प्लस वाली सीरीज अलग कर लेते हैं, माइनस वाली अलग कर लेते हैं। देखिए 1/1 + 1/2, है ना, फिर देखिए 1 + 1/3, इसी प्रकार 1 + 1/20, और इनटू में हो जाएगा सब माइनस वाला 1 - 1/2, 1 - 1/3, और 1 लास्ट में होगा 1 - 1/20। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कुछ ऐसे, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप थोड़ी लिख लीजिएगा फिर देख लीजिएगा ना।
तो हमने इतना किया था। अब यहाँ से क्या होगा, जब प्लस वाला हमने किया तो वहाँ पे क्या होगा आपका, नीचे 2 था तो 2 एक करनम 2, एक 3/2 गुणे, फिर अगला क्या था हमारा 1 + 1/3, 3 एक करनम 3 एक 4/3 है ना। इसी प्रकार जब आगे करेंगे तो 20 एक करनम 20 एक 21/20 है ना। तो कुछ ये देखिए ऐसे कटते हैं ना, ये 3 से 3 खत्म, 2 से अगला 2 खत्म, फिर ऐसे अगला खत्म, ऐसे अगला खत्म, मैंने यहाँ पे 4 है सॉरी, और ये 20 जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बचा 21/2। अब माइनस वाला जब करेंगे हम तो वहाँ पे क्या होगा 2 एक करनम 2 और 1 घटेगा तो 1/2 गुणे 3 एक करनम 3 2/3, फिर इसी प्रकार 20 एक करनम 20 21 घटेगा तो 19/20। अब देखिए ऐसे कटते हैं, ऐसे है ना, ये कट रहे हैं ऐसे, तो ये भी लास्ट में कट जाएगा। जब पूरा लिखेंगे आप तो यहाँ से बचा 1/20। अब दोनों गुणा कर लेना है तो 21/2 40 हो गया। अब देखिए 40 को गुणा करेंगे, भाग करेंगे 80 में तो क्या होगा 0 लगेगा, 40 पंचे 200, फिर 40 दूनी 80, फिर 40 पंचे 200, 5.25 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एक चीज़ समझना है इसमें है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ी चीज़ मिस प्रिंट है, ये इसके अलावा भी थोड़ी चीज़ इसमें दी है। अंदर जो है ये तो दिया ही है, अंदर इतना और दिया आपको, पहले 1.331 यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर इसके बाद ये पूरा लिखा है, ठीक है, अंदर ही। फिर ये इसकी पावर में भी है, ये 2/3 ठीक है, 2/3 है। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ रहती हैं तो ये समाप्त हो जाती हैं। अंदर क्या बचता है 1.331 ना। बुक खोल के आप देखिएगा उसमें मिसप्रिंट है ना, सबके पास तो बुक है, और इसकी पावर 2/3। तो यहाँ से देखिए 1.1 की पावर है ना, इसको हम लिख सकते हैं इतना क्यूब, और ये पावर गुणा हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से 3 से 3 खत्म हो गया। अब इसका फिर वर्ग करेंगे, 1.1 का पावर 2 बचा हुआ है, और ये हो जाएगा 1.21 ना, 121 होता है और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 1.21। ये थोड़ी क्वेश्चन मिसप्रिंट था, आप इसको देखेंगे बुक में तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका 3 एक करनम 3 एक माइनस हो 2/3 इंटू ये 3/4, फिर ये 4/5। इसी प्रकार करते जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा n-1/n, ठीक है। अब देखिए कट कैसे रहा, ऐसे कटेगा, ऐसे है, इस प्रकार से कटेगा तो ये भी कट गया, और लास्ट में क्या बचा ऊपर 2 और नीचे n, 2/n, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 56। अब यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार की सीरीज चल रही है, तो हम गुणा करते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 6 में 1 गया तो कितना हो जाए 5/3, 5 दूनी 10, 10 में 3 गया तो 7/5। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको लास्ट में यहाँ पे गुणा करेंगे जब तो 19 दूनी और ये 1001/999। फिर ये देखिए कैसे 5 से 5, 7 से 7 नीचे आएगा, फिर ऐसे कुछ करता जाएगा, फिर नीचे संख्या कट गई और ये बचा आपका 1000 ऊपर 1 और बटे नीचे 3। तो ये आपका सॉल्व हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें पूछ रहे हैं इसका मान क्या होगा, तो इसमें भी वही सीरीज हमको लगानी है। देखिए पहला लेटर 1/1 और अंतिम में क्या है 1/, जब इसको तोड़ेंगे तो अंतिम में ये लिखना है n+1। आपका एलसीएम आया n+1, और यहाँ से घटा तो कितना हुआ n+1 ऊपर आया, माइनस इधर से 1 आया, 1 से 1 खत्म हो गया, क्या बचा n/n+1। अब ये बताइए कि जो ऊपर n है नीचे n में 1 जोड़ कर भाग देंगे तो क्या होगा, हमेशा 0 दशमलव लगा के ही तो भाग होगा, यानी सदैव वो 1 से छोटा होगा।
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।